Hi all, welcome back to my YouTube channel. I'm Vani and today we are going to discuss chapter An Elementary School Classroom in a Slum. So guys, I have uploaded the part 1 video of this poem. You can go there and the link is in the description. You must subscribe my channel first. So let's start. So we have done till here about the poem and we have read that how the atmosphere of this slum classroom is. Now we are going to talk about the further poem and their conclusions. Okay, so surely Shakespeare is wigged the map a bad example. Now अभी तक हम क्या देखते आए, हमने बच्चों के बारे में जाना, हमने उसके एटमॉस्फेयर के बारे में जाना, हमने ये जाना कि बच्चे कैसी जगहों पे रहते हैं, हमने ये देखा कि स्कूल की क्लासरूम की वॉल्स के ऊपर क्या क्या कुछ नहीं लगा हुआ. अब हम जानेंगे कि जो पोएट है जिसने ये पोम लिखी है वो क्यों इस पोम को लिख रहा है, वो हमें क्या एक मैसेज देना चाहता है. तो यहाँ पर वो उन सब मैसेजेस का रिप्लाई करने वाला है इन दीज टू स्टैंजाज. नाउ श्योरली शेक्सपियर इज विग्ड. विग्ड मीन्स इट इज़ अ बैड मैप इज़ ऑल्सो अ बैड एग्जाम्पल. अब देखो शेक्सपियर की पोर्ट्रेट एक वॉल पे लगाना बच्चों कोई यूज़फुल चीज़ नहीं बताती है. इट इज़ मीनिंगलेस फॉर दीज चिल्ड्रन कि एक शेक्सपियर की पोर्ट्रेट आपने वहाँ पर लगवा दिया है. बच्चों को उससे कोई नॉलेज, कोई जो है मोटिवेशन, कोई ऐसी चीज़ उनके अंदर नहीं आती है जो हम मान सकते हैं कि उनको इनकरेज करें कि आप इन स्लम क्लासरूम से भी अच्छा कुछ कर सकते हो. मैप भी एक बैड एग्जाम्पल है क्योंकि मैप जो है वो पुराने टाइम का मैप लगा हुआ है और न्यू टाइम का मैप उन्होंने लगाया ही नहीं है. उनको पता ही नहीं है कि जहाँ वो रहते हैं वो कैसी जगह है, बाहर की दुनिया कितनी सुंदर है, उनको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है. विद द शिप्स एंड सन एंड द लव टेम्पटिंग देम टू स्टील. कहते हैं हम ऐसी चीज़ें वॉल्स पे लगाई हुई हैं जिनके कारण बच्चों को और ज़्यादा वो आती है अंदर से कि नहीं यार ये हमारे पास होना चाहिए. अब देखो आपके साथ भी हमेशा ऐसा होता होगा, आपके फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड के पास अच्छी कार है, आपके पास अच्छी कार नहीं है, या फिर आपके पास कार ही नहीं है, तो आपके मन में वो चीज़ होती होगी कि नहीं यार मेरे पास भी वो कार आनी चाहिए. बट अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप गलत भी वे यूज़ कर सकते हो. आप स्टीलिंग मतलब आप थेवररी ये सब चीज़ें भी कर सकते हो उस कार को लाने में. इसलिए ये बच्चों को ये सब चीज़ें से क्या हो रहा है, इन बच्चों को जो उनको बैड हैबिट्स इनकलकेट की जा रही है उनके अंदर वो हैबिट्स इनकलकेट की जा रही है कि जो उनके पास नहीं है वो कैसे आना चाहिए, उनको वो गलत वे में सिखाया जा रहा है. ठीक है. सो फॉर लाइवली एंड इन द क्रैम्ड होल्स मतलब इतनी गंदी जगह पे वो रहते हैं. वी कांट टेल कि वो कैसी जगह पे रहते हैं. ठीक है. सो दैट इज़ टोटली सीक्रेटली ऐसे क्रैम्ड होल्स का यहाँ भी ये भी कह सकते हो कंजस्टेड लाइन्स, कंजस्टेड स्ट्रीट्स जो बहुत छोटी छोटी होती हैं, गंद से भरी होती हैं, वो सब आप कह सकते हो. उसके बाद फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट मतलब कि मॉर्निंग से लेकर रात तक इन बच्चों का जो फ्यूचर है ऑन दिस स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टैकल्स ऑफ शीप. स्लैग हीप के ऊपर ये बच्चे रहते हैं, इनकी स्किन्स पीप्ड करती है मतलब इनकी पूरी स्किन में ना स्किन नहीं दिखती, बोन्स ही दिखती हैं. तो वो भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक बात आ जाती है. स्पेक्टैकल्स ऑफ स्टील के स्पेक्टैकल्स आते हैं, हम तो प्लास्टिक के डालते हैं, मिरर के डालते हैं, ये लोग स्टील के चश्मे लगाते हैं. भैया आप वो भी सोचो. फिर विद द मेंडेड ग्लास मतलब जो टूटा हुआ ग्लास होता है ना उसको किसी जगह से जोड़कर स्पेक्स बनाई हुई है. भाई वो भी बहुत ही बुरे हाल हैं. लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स. तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि पोएट ने ऐसा उसको रिप्रेजेंट किया है कि ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लास बॉटल से बच्चे जो है अपनी स्पेक्टैकल्स को बनाते हैं. दिस शोज द पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ. Some points you should note at the side. Okay, after all this time and space of foggy slum means now why in this whole poem the word fog this word is repeating again and again. This is repeating only because there are uncertainties in their life. Their future is in the dark. They have uncertain decisions in their life जिससे वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते. So blot their maps मतलब कि यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मैप्स लगे हैं दे आर द मार्क ऑफ शेम.
दे आर दी मार्क ऑफ शेम। एज बिग एज डूम का मतलब है कि ये जो स्लम क्लास है दैट इज एज टू हेल, हेल जैसा होता है, हेल जैसी है यहाँ पर इनकी जो क्लास है। एंड एज बिग एज डूम यहाँ पर सिमिली भी रिप्रेजेंट करती है, सिमिली भी रिप्रेजेंट करती है। नाउ इन दिस स्टैंजा वी विल सी कि वो जो अथॉरिटीज़ हैं जिन्होंने स्कूल को बनाया है, जो स्कूल को मेंटेन करते हैं, उन सबको ब्लेम करेगा पोएट। एंड वो बहुत स्ट्रिक्टली उनको बोलेगा, इस पोएम के थ्रू बोलेगा कि क्या भाई तुम क्या कर रहे हो इन बच्चों के लिए। नाउ अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर, जो भी स्कूल्स में आते हैं गवर्नर आते हैं, गवर्नर यू कैन से एज हेड, हेड जो है स्कूल का, इंस्पेक्टर आप कह सकते हो इंस्पेक्शन टीम जो आती है, विजिटर आप कह सकते हो जो नॉर्मल विजिटर होता है, नॉर्मल पर्सन जो स्कूल विजिट करते हैं, उन सब के लिए द मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्स। कहते हैं ये जो मैप है इनके लिए, ये इनकी विंडो है, और ये जो विंडोज है ना दे आर शट लाइक अ कैटाकॉम्स। नाउ व्हाट आर कैटाकॉम्स? कैटाकॉम्स आर द वेरी डार्क अंडरग्राउंड वैलीज वेयर एट द टाइम ऑफ वेरी ओल्ड टाइम जहाँ पे लोग रहते थे, बट देवर नॉट सो मच ऑफ दी एज द पोटेंशियल कि वो कुछ कर सके। तो आप कह सकते हो सिंपल वर्ड्स में कैटाकॉम्स आर दी ग्रेवयार्ड्स, और यू कैन से दे आर दी अंडरग्राउंड केव्स। ना ब्रेक अपॉन ब्रेक टिल दे ब्रेक द टाउन, ब्रेक अपॉन ब्रेक टिल दे ब्रेक द टाउन मीन्स कि उनको उनकी आज़ादी दो इससे पहले कि वो अपनी आज़ादी खुद आपसे छीन ले। ठीक है, तो ये वही डायलॉग हो गया जैसे महात्मा गांधी ने पहले उनको बोला, बहुत सारे उन्होंने वेस्ट किए कि प्लीज़ हमें आज़ादी दीजिए, हमें इंडिपेंडेंस दीजिए, उन्होंने नहीं दी। उसके बाद वो उनके बिल्कुल ऑपोजिट हो गए एंड आज़ादी लेने के लिए फिर उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। तो वही सब बात यहाँ पर भी रिपीट होती है कि अगर बच्चों को वो जो राइट्स उनको मिलने चाहिए वो चीज़ उनको दो। ठीक है, नाउ एंड शो द चिल्ड्रन टू द ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड, उन बच्चों को वो सब दिखाओ जो वो आई वी आर शोइंग अप दन दिस बैड स्लम, क्यों उनको हमने बैड स्लम क्यों हम उस ब्लैड स्लम से उसको बाहर लेकर जा रहे हैं, बच्चों को क्यों हमने एक अपने इसी एरिया में रखा है, क्यों हम उनको बाहर के एक्सपोजर क्यों नहीं दिखा रहे। तो वो सब एक्सपोजर जो है वो दिखाना ज़रूरी है। रन एज योर ऑन द गोल्ड सैंड्स एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू द बुक्स व्हाइल ग्रीन एंड लीव्स ओपन। कहते हैं बच्चों को अच्छी नॉलेज दीजिए, इतना कीजिए कि बच्चे जो हैं बुक्स के अंदर घुस जाएं एंड उनको ये सब पता चल जाए कि आप स्टडी से कितना कुछ अचीव कर सकते हो। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज सन, एंड वो ऐसा कुछ करें कि उनका हिस्ट्री में नाम आए, उनकी लैंग्वेज, उनकी एजुकेशन उनकी हेल्प करे एंड उनका हिस्ट्री में नाम आए। सो यहाँ पर जो लास्ट में मेटाफर यूज़ हुआ है, नाउ मेन जो है स्टोरी की एक ही लास्ट में बात, एक ही कंक्लूजन निकलता है स्टोरी का, दैट गिव द चिल्ड्रन फ्रीडम। In the last stanza, the poet has completely addressed the authorities that he is giving warning to them that not merely things, rather expose them these things. स्लम एरिया में जो बच्चों को नेसेसिटीज़ मिलनी चाहिए, बेसिक लाइफ मिलनी चाहिए, उस सब से उनको प्लीज़ अवेयर करवाइए एंड आउटसाइड वर्ल्ड भी उनको दिखाइए कि कितना ब्यूटीफुल है आउटसाइड वर्ल्ड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज। सबसे ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो एंड आई नो आप शेयर करोगे भी, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करती हूँ। एंड ये पार्ट 2 है वीडियो का ऑफ दिस पोम। आएंगे उन सब चैप्टर्स पोम्स की वीडियो के लिए आपको इसी चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड प्लेलिस्ट जो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। थैंक यू सो मच गाइज।